स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जितना टाइम हो अभी इंडिया में 3-4 महीने आप अच्छे से स्पेंड करो। थोड़ा अकेले रहने की भी आदत डालो, है ना। आप फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट है मुझे पता है, बट यूके में जब आते हो ना, नए स्टूडेंट आते हैं उनको होम सिकनेस होती है बहुत। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं जब भी इंडिया ट्रैवल करता हूँ विंटर में स्पेशली 1 महीने के लिए चक्कर लग जाता है। जो भी यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए इंडिया साल में चले ही जाते हैं। दिसंबर में जाएं, जनवरी में जाएं या फरवरी में जाएं, सभी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनका 1 महीना चक्कर लगता ही लगता है। वो जाते हैं, सब जाते हैं, तो मैं भी जाता हूँ, ठीक है। तो जब हम इंडिया जाते हैं ना तो आपको भी मिलते होंगे जो यूके में ऑलरेडी हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। वो भी जब जाते हैं इंडिया तो आपको काफी लोग ऐसे मिलते होंगे कि भाई हमारा भी करवा दो, यूके का वर्क परमिट करवा दो। मतलब ना, अपने इंडिया में चाहे रिश्तेदार हो चाहे नेबर में है, कोई भी है, मतलब बहुत ऐसी जनता है जिनका ड्रीम है जो निकलना चाहते हैं बाहर, ठीक है। वो भी सारे सपने सजाकर बैठे हैं कि हम बाहर चले जाएं और हमारा कुछ बन जाए। इंडिया में उनका कुछ नहीं बन रहा। तो उनको देख के फिर लगता है भाई जैसे ये टाइम चल रहा है ना, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंट्रीज वीजा देती रहेंगी। अभी आपको यूके का भी मिल रहा है, यूके ही इस टाइम पे बहुत लीनियंट है। अभी स्टडी, आपको स्टूडेंट वीजा मिल रहा है, स्टडी वीजा मिल रहा है। बट मैं यही अगर आपको बात करूँ ना, कनाडा आपको ऑलरेडी आपको पता ही है कनाडा ने क्या करा है। पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वीजा दे के राजी नहीं है। बहुत 50% से भी कम चांस रहता है कि आपका वीजा आ जाए, बहुत रेयर। और यूएस का तो पूछो मत। और यहाँ पे अभी सभी कंट्रीज ना धीरे धीरे इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। ये ना मतलब क्यों हो रहा है? इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से। जो क्राइम बढ़ा है यूरोप में, यूके में, सब कंट्रीज में, इन्होंने बहुत ज्यादा जो गंदगी मचाई है ना, तो इसकी वजह से ना ये टोटली ही इमिग्रेशन शट करने को देखते हैं। बट ये हो नहीं सकता ऐसे, बट कंट्रीज सोच भी रही हैं इसके बारे में, प्रपोजल आते हैं अलग अलग से कि कैसे कम करा जाए। फिर तो अभी एक और सीन भी हो रखा है कि कपल्स अगर इन्होंने बंद भी करे थे ना डिपेंडेंट, तो अपने कपल्स ने रास्ता निकाल लिया यूके आने का, और अभी आ भी रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, नाइजीरिया मतलब अफ्रीका वाली कॉन्टिनेंट उधर से भी बहुत आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। मतलब उनको पता है कि रिसर्च बेस्ड का कोर्स एक ऑप्शन है, उसमें हम पूरे टब्बर के साथ फैमिली के साथ हम यूके पहुंच सकते हैं। 4-4 बच्चे हैं उनके साथ में लेकर आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब। मतलब लूप होल्स निकल लेते हैं लोग, है ना, जो मर्जी कर ले गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें अगर चलती रही ना तो ये टोटली फिर कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ शट डाउन कर देंगे। क्योंकि इन्होंने कपल्स का बंदी इसलिए करा था कि बहुत ज्यादा रश हो गया था डिपेंडेंट्स का, और स्टूडेंट को जॉब मिलनी कम हो गई थी, अकोमोडेशन में दिक्कत आ रही थी, और इमिग्रेंट्स बहुत हो गए थे, डिपेंडेंट बहुत हो गए थे यूके में। क्योंकि वो पूरी फैमिली लेकर आ रहे हैं यूके में, उनको रहने के लिए पूरा घर चाहिए भाई, स्टूडियो चाहिए। अगर सपोज करो किसी के 3-4 बच्चे हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी या जो अफ्रीका वाली कंट्री उधर से आते हैं, उनके इतने बच्चे हैं अगर, तो भाई वो एक वन रूम अपार्टमेंट उसमें तो रह ही नहीं सकते ना, शेयरिंग में तो वो रह ही नहीं सकते। तो वो कमाएंगे भी, करेंगे भी, और उनको चाहिए भी स्टूडियो अपार्टमेंट, घर चाहिए, और उतनी स्पेस भी होनी चाहिए। यूके है कितना छोटा सा तो है यूके। अगर आप मैप में देखोगे एरिया वाइज यूके छोटा सा ही है, अपनी इंडिया की एक स्टेट होगी उतना ही होगा यूके ऑलमोस्ट। जगह भी होनी चाहिए और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसीलिए इन्होंने बंद करे थे। और इंडिया में जब भी जाओ ना, मैं भी जब जाता हूँ, मेरे को ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि हमारा वर्क परमिट करवा दे भाई, तू करवा दे, तू वहां पे है, कुछ रास्ता बता दे, कुछ यूरोप का बता दे। मेरे को बहुत ऐसे मिलते हैं सुनने के लिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, देखो अब हर एक की अपनी किस्मत भी होती है, और प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। वर्क परमिट तो आप लोग भूल जाओ, यूके का अभी भी मेरे को ना कुछ जो 40 की एज में भी हैं वो भी मेरे साथ कई बार सेशन बुक करते हैं, पूछते हैं हर दिन कोई वर्क परमिट का रास्ता है तो बताओ, स्किल्ड वर्कर वीजा कुछ है अभी ऐसा चल रहा है तो वो बताओ। लाइक जिनकी 40-45 एज भी हो रखी है वो भी मूव करना चाहते हैं, अभी भी वो मूव करना चाहते हैं। दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन कंट्री। मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि लाइक आप लोग एज अ टूरिस्ट ट्रेवल करो, बट वो कहते नहीं हमको पैसा कमाना है, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। तो अभी उनका पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि वर्क परमिट पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको क्यों ऐसे झूठ बोलूं, एजेंट अभी भी इंडिया में ऐसे बैठे हैं जो आपको गलत गाइड करते हैं, बोलते हैं कि हम वर्क परमिट करवा देंगे, मुझे नहीं पता वो कैसे करवाएंगे आपका। भाई बहुत बुरी तरह से स्कैम होता है, बहुत बुरी तरह से फंसाते हैं। मेरे साथ डेली ना स्टूडेंट सेशन बुक करते हैं भाई, हर एक किसी का कुछ ना कुछ नुकसान हो रखा होता है। कल भी एक लड़की ने बात कर रही थी मेरे साथ, उसका भी नुकसान हुआ काफी। वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। मतलब डेली कुछ ना ऐसे आती है। पंजाब हरियाणा में तो बुरा हाल है एजेंट्स का, मतलब बहुत लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स का।
वो बातों में फंस जाते हैं। और आगे जो बड़े बड़े जिनके नाम है दर्शन छोटे हैं, बड़े बड़े उन्होंने ब्रांचेस बना रखी हैं, ऑफिस बना रखे हैं, और नीचे जो उनके काउंसलर काम करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट योर प्रोफाइल। सच बता रहा हूँ। उनको महीने की उनकी सैलरी मिल जानी है, उनको कोई परवाह नहीं है आपके केस की। मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं पाजी हमारा कॉल नहीं पिक करते, हमने एप्लीकेशन डाली थी वो कॉल ही नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते। ये बहुत दिक्कत आती है भाई उनको आपकी प्रोफाइल से। अब एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरा महीने से कैश आ रखा था, उसने मेरे को बताया ही नहीं, काउंसलर ने। 1 महीने से कैश आ रखा था। स्टूडेंट की मेल आईडी यूज होती तो स्टूडेंट को ही कैश आता। मतलब पंजाब में ये हाल चल रहा है। एजेंट्स के नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। मैं बोल रहा हूँ केयर नहीं करते भाई, उनके पास काम पहले ही बहुत ज्यादा है। अगर आप मेरे थ्रू, मैं नहीं बोलता कि आप मेरे थ्रू अप्लाई करो, मैं कर रहा हूँ काम पिछले 2-3 साल से, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जिससे भी करवाते हो अपना सोच समझ के करवाओ। बाकी आप इंस्टा पे मेरे को देख सकते हो, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने हेल्प करी है, एडमिशन करवाया है, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हो, मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, और आप रिग्रेट नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे साथ ना स्टूडेंट आते हैं, वो बहुत इधर उधर धक्के खा कर आते हैं। जब उनका कुछ नुकसान हो जाता है ना, फिर वो मेरा दरवाजा खटकाते हैं कि पाजी आप करवाओ, आप सही हो, आप जेन्युइन हो। आप पे हम ट्रस्ट करते हैं, आप पॉजिटिव हो, आपकी वीडियो देख के अच्छा लगता है ना, वो मेरे ट्रस्ट करते हैं। फिर मैं उनको बोलता पहले क्यों नहीं मेरी वीडियो देखी। इतना आपने 2 लाख का 2.5 लाख का नुकसान करवा लिया है, इनटेक अपना डेफर करवा लिया है, फीस रिफंड आएगी, एम्बेसी फीस गई आपकी। इतना नुकसान करवाने के बाद आप फिर आते हो, फिर उसका ना मुझे भी इतना मजा नहीं आता। या तो आप वीडियोज ही नहीं देखते, आप अलग ही फालतू की चीजें देख रहे हो, जो काम की चीजें वो नहीं देखते। अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा ड्रीम है काफी लोगों का, और जिनको ड्रीम जिनका पूरा होता है वो केयर नहीं करते। इंडिया में बहुत ऐसी जनता है जिनका ड्रीम है अब्रॉड जाना, निकलना चाहते हैं, और जिनका ये ड्रीम इजिली पूरा हो रहा है ना, वो फिर केयर नहीं करते। अपने हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी। तो मैं ये बोलूंगा, बाकी एक और रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट जो कभी घर से बाहर ही नहीं रहे, मैं उनको, मैंने पीछे भी एक वीडियो में बात करी थी इसके बारे में, आपको याद होगा। देखो होम सिकनेस होती है बहुत ज्यादा, सबको होती है। मेरे स्टूडेंट के साथ भी अभी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना बाहर रहने की भी आदत डालो। मैं नहीं बोलता कि आप दूसरी स्टेट में चले जाओ, बस घर से बाहर निकलो थोड़ा। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पीजी ले लो, कहीं कमरा लेके अकेले रहकर देखो कैसे लाइफ होती है। फैमिली पे डिपेंडेंट मत रहो, आप कोई बच्चे नहीं हो अभी। भाई फॉरेन कंट्रीज में, यूके में, यूरोप में, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लड़के लड़की 16-17 साल के, 18 साल के होते नहीं है, दे स्टार्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ नोन में, मैं उनको जब पूछता हूँ कि यार तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तुम, नहीं, वो कहते हैं कि हम अपने आप खुद करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ पार्ट टाइम तुम क्यों कर। मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग 22-23 साल तक तुम घर वालों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं। और मैं जब यहाँ पे गोरों को पूछता हूँ ना, वो कहते हैं कि नहीं, हम उनसे लेना नहीं चाहते कुछ, फैमिली से, पापा से, मम्मा से कुछ। अगर वो देना भी चाहते हैं तो दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, तो वो इसलिए काम करते हैं। और इतनी छोटी एज में इतने मेच्योर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने भी ऐसे बने, फैमिली पे इतना डिपेंडेंट मत रहो। मुझे पता है ठीक है, पैसा है उनके पास, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी बात है, डबल बेनिफिट रहेगा आपको, और उनको भी खुशी होगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, जो प्लान कर रहे हैं जनवरी का, वो भी थोड़ा सोच समझ के अपना डिसीजन लो। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको होती है, लड़कियों को बहुत होती है होम सिकनेस, लड़कियां आके रोती हैं 2 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद उनके फ्रेंड्स बनते हैं, किसी के साथ रहती हैं, धीरे धीरे सेटिंग होती है। लड़कों को भी होती है होम सिकनेस, तो इमोशनल सपोर्ट सबको चाहिए होती है। नई कंट्री में आ रहे हो तो दिक्कत आती है। तो यही है, आपका ड्रीम है, बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये चीज और डिफिकल्ट होती जाएगी जैसे पाउंड रेट बढ़ रहा है। आप देखो ना फीस कितनी अभी, पहले यही 100 रुपए चलता था, बात करें 100 रुपए देख लो आप, कि मतलब अभी 119, 120 चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देखो कि अगर आप 20,000, 15,000 पाउंड फीस है, 15 लाख बनते थे 100 रुपए के हिसाब से। आज वही 15,000 पाउंड आपके कितने बन जाएंगे, अगर 120 पाउंड चल रहा है, सीधा 18 लाख के आसपास बन जाते हैं। कितना फर्क पड़ गया। तो ये डे बाई डे ना ये बढ़ता जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एज अ मिडिल क्लास यूके मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिच क्लास, जो अपर क्लास के हैं भाई, वो तो फिर अपने लिविंग एक्सपेंस भी लेकर आते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, फीस भरते हैं, वो तो चिल करने आते हैं, यूरोप घूमते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब की भी टेंशन नहीं रहती है। बट जो हम, जो मिडिल क्लास वाले हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है।
तो ये थोड़ा सा देख के अपना डिसाइड करो। अगर आपका बजट नहीं बनता तो देयर आर अदर कंट्रीज, मैंने आपको वो भी बताया होगा कि आप यूरोप में भी प्लान कर सकते हो। अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज एक वीडियो बनाना था, किसी ने मेरे थ्रू अप्लाई करना है, इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन करवाने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं विद इन आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी गाइड कर दूंगा कि जिसमें आपका स्मूथली प्रोसेस हो जाए, कोई कैश में या ऑफर लेटर में, अनकंडीशनल में, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यहाँ पे वो भी सीन है, आप सोचते हो ऑफर लेटर आ गया बट कैश आना चाहिए, भाई मेन चीज तो कैश लेटर है ना। अनकंडीशनल भी निकल गया, क्या करोगे, अपना कैश निकलना चाहिए। तो उस यूनिवर्सिटी में करो जहां पे प्रोसेस आपका स्मूथ रहे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।